नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा वही डिस्कशन है, मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न ही हमारा चल रहा है। आज भाव नवम भाव हो गया। कल हमारा जो डिस्कशन था अष्टम भाव का बात हो रही थी, आज नवम भाव की बात हो रही। यदि मिथुन लग्न में कुंभ राशि में चंद्रमा नवम भाव में बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा, क्या डिस्कशन होगा, उस बात में हम जाएंगे। देखिए, मिथुन लग्न के नवम भाव में चंद्रमा का फल, जो चंद्रमा हमारे नवम भाव में स्थित, ठीक है। लग्नेश हमारे वही बुध हो गए, धनिष्ठा विधम सद्विषा पूर्वा भाद्रत्रयम् कुंभः। कुंभ राशि कैसी बनती? धनिष्ठा के 2 चरण, सद्विषा के 4 चरण, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण से हमारी कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। 3 नक्षत्रों से बनती है। 3 नक्षत्र कौन से? धनिष्ठा, धनिष्ठा के स्वामी मंगल, सद्विषा के राहु और पूर्वा भाद्रपदा के बृहस्पति हमारे स्वामी हैं। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे प्राइवेट डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, लग्नेश, शनि और चंद्रमा, हमारे 3 भावों के 3 ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। लग्नेश यदि आपके जीवन में अच्छा है, पावरफुल है, तो ये स्वाभाविक है कि आपका जीवन काफ़ी हद तक सही रहेगा। जिस भाव में जो ग्रह बैठा है उसके स्वामी की कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी देखने की। तो चंद्रमा किस राशि के हैं? कुंभ राशि में। कुंभ राशि किसकी है? शनि की है। शनि और चंद्रमा का कोई अच्छा मित्रता नहीं है, मगर यदि चंद्रमा शनि की जगह में बैठा है, शनि के घर में बैठा है, तो हमें शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि यदि शनि ग्रह हमारे अच्छे हैं तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा, नवम भाव का फल अच्छा होगा, वो चंद्रमा भी फायदा करेगा। अन्यथा यदि शनि नीचादि अवस्था में है तो आपको स्ट्रगल कराएगा, परेशान करेगा आपके जीवन में चंद्रमा करके। क्यों? चंद्रमा वहाँ बैठा तो है, मगर वहाँ के भाव के स्वामी की पोजीशन हमें देखना बहुत जरूरी है। एक मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं। धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा है तो एक आपका ये धन योग बनता है, अच्छा भाग्यवान व्यक्ति होगा और इस व्यक्ति का भाग्य जगेगा, सत्यता जगेगा। थोड़ा अब हमें यह देखना पड़ेगा किस राशि में बैठा। कुंभ में। कुंभ हमें थोड़ी स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं चलते, वहाँ का स्वामी शनि है, तो थोड़ा स्लो भाग्य जगेगा, मगर जगेगा अवश्य, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, जो एक कुंभ राशि है, ये कुंभ राशि हमारे कर्म भाव का स्वामी है। कर्म भाव का जैसे हमारे जो आम चार्ट होता है, जब मेष लग्न से हम देखेंगे तो मेष लग्न से 10वें भाव में आएगा वो, ठीक है ना। तो उस भाव को कर्म भाव कहते हैं। कर्म भाव के लिए क्या कि ऐसे व्यक्ति के यदि भाग्य स्थान में ये राशि आती है तो कर्म करके, मेहनत करके काफ़ी स्ट्रगल करता है व्यक्ति, मगर भाग्य जगता अवश्य है और काफ़ी अच्छा जगता है, ये सत्यता है। एक भाग्य पे डिपेंड रखता है व्यक्ति, एक कर्म पे डिपेंड करता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म पे डिपेंड करेगा और ऐसे व्यक्ति को विश्वास होगा, यार मैं एक काम करूंगा तो मेरा 100% कामयाब होऊंगा। तो ये ऐसा व्यक्ति है। नवम भाव से हम पिता का विचार करते, भाग्य का, हाई एजुकेशन का, देश विदेश की यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, धर्म कर्म पर, ये सब चीज़ें हम नवम भाव पे विचार करते हैं। जब नवम भाव पे हम ये विचार करते तो चंद्रमा तो बहुत अच्छा होता है नवम भाव में, और कुंभ राशि का चंद्रमा भी लगभग ठीक है, बुरा नहीं है। यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है और यदि द्वितीय भाव का स्वामी नवम में बैठा है तो एक अच्छा धन योग बनता है, तो आपका भाग्य जगेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्यवान व्यक्ति आप हैं, आपके पास एजुकेशन का भी सिस्टम अच्छा होगा, आप अच्छे एजुकेटेड होंगे। ये सब चीज़ें आपको सुख प्रदान करेगा। अब ये
व्यक्ति जीवन में कितना सफलता प्राप्त करेगा, उसमें शनि और चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है वो परसेंटेज आपको बताएगा, और शनि किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है वो भी डिपेंड करेगा। अब देखिए चंद्रमा तो यहाँ बैठा, सीधी बात है। अब हम शनि की बात करें, लग्न भाव अच्छा है, द्वितीय भाव अच्छा है, चतुर्थ भाव अच्छा है, पंचम भाव अच्छा है, उसके बाद भाग्य भाव अच्छा है, एकादश भाव अच्छा है, ये सब बहुत अच्छे हैं। द्वादश भाव को मैंने छोड़ा। द्वादश भाव में यदि शनि बैठा है तो ये सत्यता है कि आप विदेश जाओगे, धन कमाओगे, स्ट्रगल करोगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उस चीज़ का आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आपकी संतान को होगा। आप अपने जीवन में संघर्ष करते करते अच्छी चीज़ें बनाओगे, कुछ फायदा करोगे, मगर उस चीज़ का फायदा जो आपको है आपकी संतान करेगी, एंजॉय करेगी, धन का उपयोग करेगी, वो चीज़ आपके शनि का संबंध। यदि आपका संबंध बृहस्पति भी अच्छा है तो भी विदेश यात्रा होगा, और विदेश यात्रा में जाकर के आप धन कमा सकते हो। यदि मंगल की पोजीशन है तब भी आप विदेश यात्रा करोगे, भाग्य, क्योंकि चंद्रमा जो है एक यात्रा कारक ग्रह है। चंद्रमा हमें यात्रा कारक ग्रह, और चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। जहाँ ठंडे देशों में, ठंडे प्रदेशों में, ठंडी जगह में रखने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है कि आपका जो जहाँ जन्म होगा उस जन्म से काफ़ी दूर जा कर के आप ठंडे मुल्क में रहने की कोशिश करोगे। तो क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, पानी साइन है, वाटर साइन है, इस कारण से। और ज़्यादातर यूरोप से लेकर के किसी भी कंट्रियों में ज़्यादातर वहाँ ठंडी होती है, और अपने यहाँ के माहौल से काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। इसलिए ये सत्यता है कि एक व्यक्ति विदेश अवश्य जाएगा। चंद्रमा यदि शनि सॉलिड है तो वहाँ पर स्थिरता मिल जाएगी। यदि चंद्रमा मात्र यात्रा कराता है, शनि स्थिरता प्रदान करता है। अब देखिए विदेश यात्रा के लिए अच्छी है, स्टडी आदि के लिए आपको बेहतर मैं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा यदि धनिष्ठा नक्षत्र में, वहाँ का स्वामी क्या, मंगल, ऐसे व्यक्ति को जीवन में यदि हमें काम करना है, कोई धन आदि कमाने का जरिया हम देखें तो अच्छा, सबसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरसाइज आदि कराने का, योगा सेंटर, ये सब चीज़ों के लिए, फिटनेस का जिम आदि कह सकते हैं आप। इसमें यदि चंद्रमा बैठा तो आपको इन सब चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। जिम ट्रेनर, जिम खोल लो अपना, इन सब चीज़ों को, एक्सरसाइज आदि, पुलिस आदि में भी जाना बेहतर होगा। उसमें थोड़ा सा हमें बृहस्पति और सूर्य की पोजीशन देखनी पड़ेगी, कि सूर्य हमें सरकारी नौकरी दिलवाता है, बृहस्पति हमारे कर्म भाव का स्वामी है। मगर चंद्रमा मंगल यदि दोनों युति है, और चंद्रमा मंगल की नक्षत्र में बैठा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। यदि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, तो ऐसे व्यक्ति को मैकेनिकल, आज का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, आज का जो नए नए टेक्नोलॉजी हैं, ये सब चीज़ों में, और ऐसा व्यक्ति साइंस से सब्जेक्ट आदि के लिए भी बेहतर करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नए नए टेक्नोलॉजी जितनी होगी तो ऐसे व्यक्ति बड़ा जल्दी कामयाब होता है। कोई भी चीज़ है आपके एरिया में, आपके ज़िले में, आपके कंट्री में कोई नई चीज़ होगी तो उसमें आप जाने की कोशिश करोगे और कामयाब भी हो जाओगे। कंप्यूटर से संबंधित भी काम आप कर सकते हैं। चंद्रमा यदि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो बृहस्पति हमें आध्यात्म की चर्चा कराता है, टीचिंग लाइन, प्रोफेसर लाइन, ये सब चीज़ें हमें प्रेरित करेगा चंद्रमा, जो हम बृहस्पति के नक्षत्र में यदि चंद्रमा बैठा है तो। आपको यहाँ एक आर्किटेक्ट जो डिग्री है और जो बिल्डिंग मटेरियल आदि से संबंधित रखता है, वो आपको बहुत फायदा करेगा। क्यों करेगा? चंद्रमा एक आर्ट्स साइन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ का स्वामी शनि है, वो बिल्डिंग मटेरियल से काम कराता है। और यदि मंगल थोड़ा बहुत बेहतर है तो आप सत्यता ये समझिए कि आप एक अच्छे डीलर बन सकते हैं, आप अच्छे एक बिजनेसमैन बन सकते हो इन्हीं से संबंधित चीज़ों का। या आप कोई मटेरियल से, मकान से संबंधित मटेरियल का कोई दुकान, एजेंसी, कंपनी आदि
बना सकते, कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन नवम भाव की चंद्रमा का था। मैं आपको ये बताऊं, पिता के संबंधों में बेहतर धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी यदि चंद्रमा, एक बात का और ध्यान देना, आप चंद्रमा स्थिर लग्न में बैठा है, स्थिर राशि है, कुंभ राशि जो है स्थिर है। कुंभ राशि स्थिर होने के बावजूद भी चंद्रमा जिस राशि में बैठता है तो वहाँ से संबंधित यात्राएं कराता है। तो आप समझिए कि नवम भाव है, नवम भाव क्या है, धर्म का, यात्राओं का, धार्मिक यात्राएं आपके साथ होंगी। कि आप पिता माता के साथ कहीं जा रहे तो वो भी धार्मिक है, पिता माता की सेवा करना, पिता माता को घुमाना फिराना, यात्राएं कराना एक पुण्य का काम है, तो ये भी आपको सपोर्टिव करता है। चंद्रमा आपको पीस ऑफ माइंड रखेगा यदि शनि अच्छा है आपका। यदि शनि यहाँ कमज़ोर है तो आपको स्वभाव आदि में गर्माहट, परेशानी, चिड़चिड़ापन, मन को शांत ना रहना, ये सब चीज़ें आपको होंगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था भाग्य भाव में कुंभ राशि में मिथुन लग्न के चंद्रमा का फल। आप यह कह सकते हैं मिथुन लग्न के नवम भाव में चंद्रमा आपको पीस ऑफ माइंड बहुत फ़ायदा करेगा, स्टडी अच्छी देगा, वाणी में मधुरता प्रदान करेगा, आपका भाग्य जगेगा। और भाग्य जगने में थोड़ा लेट चाहे हो जाए शनि के प्रभाव से, मगर अच्छा भाग्य जगे, जब जगेगा तो काम पूरा होगा, धन आदि की कमी ऐसी नहीं होगी आपके जीवन में। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था चंद्रमा का नवम भाव में। प्लीज़ आप देखिए, देख करके मुझे चैट करिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।